गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम क्लास 10th का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। पहले लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। ठीक है, आज उसका हम आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, ज़्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में यह रहता है कि ये जो लेक्चर बन रहा है बोर्ड का है या कंपटीशन का है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे सिर्फ बोर्ड का प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो लेक्चर को थोड़ा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ठीक है, बट कई बच्चों की मेंटेलिटी क्या रहती है, वो स्टार्टिंग से ही आईआईटी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं 9-10 से। ठीक है, तो इस तरह से दोनों लेवल को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड लेवल का भी है और ये कंपटीशन लेवल दोनों का भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप क्लास 11th में जाओगे और आईआईटी का पढ़ना शुरू करोगे, ऐसा नहीं है। क्लास 9th से इसका प्रिपेयर शुरू करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 11th से जाओगे और शुरू कर दोगे, नहीं। 10th से 9th क्लास से स्टार्ट करना पड़ता है। आप एक साल पीछे हो ऐसा आप समझो। तो जो बच्चे सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल चीज है उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ बोर्ड का नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा जो लेक्चर रहेगा बोर्ड प्लस कंपटीशन का रहेगा, ताकि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा हो जाए। ठीक है, सिर्फ बोर्ड के बच्चे के लिए मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरी बात बच्चों, यदि आप YouTube में आ रहे हो, ठीक है, तो कुछ नई चीज सीखने के लिए आओगे आप। ऐसा तो नहीं है कि एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए आप YouTube में आओगे। यदि एनसीईआरटी को आपको पढ़ना होगा तो वो तो आप स्कूल से भी पढ़ सकते हो, या तो एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आप यूट्यूब में तो नहीं आओगे आप। ठीक है, डेफिनेटली बात है, यूट्यूब पे यदि आपको आना हो तो कुछ नई चीजें सीखने को चाहिए, तभी आप आओगे आप। तो वही चीज मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ मैं आप। ठीक है, कुछ नई नई चीजें आपका। ठीक है, बोर्ड तो कवर आपका होगा ही, बोर्ड के साथ कंपटीशन भी आपका कवर होगा। ठीक है, हो गया। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे अगले आपके टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए, हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? हमने डिस्कस किया था क्वांटाइजेशन। हमने क्या डिस्कस किया था? क्वांटाइजेशन। आज उसका हम एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ठीक है, और क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये होता है क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। आपको याद आ गया होगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस, ठीक है, और जब रिसीव करेगा तो माइनस। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए वहां पे क्वेश्चन मैं दिखाता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बोला बच्चों, a comb drawn through a dry hair, ठीक है, a comb drawn through a dry hair causes 10 to the power 20 electron are removed। 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन, यानी लिखना बच्चों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 10 to the power 20 electron are removed from hair and stick to the comb। yes, ठीक है, calculate the charge carried by comb। yes, ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, एक कॉम्ब लिया हमने। ठीक है, हमने क्या किया, एक कॉम्ब लिया। चलिए ठीक है, उस कॉम्ब को हमने क्या कर दिया, ड्रॉन कर दिया। जिसमें ड्रॉन किया बच्चों ड्राई हेयर पे, ये ऐसा करके। ठीक है, मैंने एग्जांपल को बताया था एक बार पिछले क्लास में। जैसे ही हमने उसको ड्रॉन किया, ठीक है, बताया था क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन होता है, एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है। ठीक है, ब्रेक होने के बाद ट्रांसफर होता है। तो वैसे देखो बच्चों, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, कहां से ट्रांसफर हुआ, हेयर से। किस में गया, कॉम्ब में। ठीक है, तो आपको निकालना है कितना चार्ज कैरी हुआ है। ओके बच्चों, तो चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। एन कितना दिया है बच्चों, 10 to the power 22। ठीक है, Q का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस एन ई। ठीक है, Q क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। ठीक है, क्या निकालना है आपको, कितना चार्ज कैरी किया।
ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन वो लिया। एक मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, किसका निकालना है, हेयर का या कॉम का? कॉम का निकालना है। कॉम में क्या करता है, देखो पढ़ो यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम हेयर। हेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, हेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो Q इज इक्वल टू प्लस एन ई हेयर के लिए। और कॉम क्या करता है बच्चों, कॉम एक्सेप्ट करता है, तो Q इक्वल टू माइनस एन ई किसके लिए, कॉम्ब के लिए। ये ऐसा जो डोनेट कर रहे हैं वहां पॉजिटिव चार्ज, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब ये है, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा। ठीक है, ज्यादातर बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, कहां पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव हम लगाएंगे। ठीक है, तो जो चीज डोनेट कर रहे हैं वहां पॉजिटिव, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वहां पे नेगेटिव। ठीक है बच्चों, हो गया। तो हम इसको लगाएंगे फिलहाल। ठीक है, n कितना दिया है बच्चों, पावर 22। ठीक है, और e कितना होता है, तो ये आपको पता है कितना होता है बच्चों, 1.6 पावर माइनस 19। पिछले क्लास में बताया गया था, ये आपको होता है 1.6 पावर माइनस 19। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये माइनस 1.6 22 माइनस 19 कितना होगा, चेक कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो 10 पहले 10 लिखना, पावर में कितना है 22 और पावर में कितना है माइनस 19। ये ऐसा ये तरीका होता है लिखने का। तो कितना आएगा बच्चों, Q इज इक्वल टू माइनस 1.6 या हो जाएगा 3 कूलम। इतना चार्ज वो कैरी आपका करेगा। ठीक है, हो गया। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, एक कॉम वाली है। ठीक है, उस कॉम को ड्रॉन किया किससे, आपके हेयर से, हेयर से ड्रॉन किया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या हो गया, हेयर से ड्रॉन करने के बाद आपको पता है क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, हीट एनर्जी मिलती है। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे ब्रेक हुआ है, देखिए इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, कहां से, हेयर से। यदि हेयर से रिमूव हो रहा है तो एक्सेप्ट कौन करेगा, कॉम करेगा, कैरिड एक्सेप्ट, ये ऐसा। ठीक है, हो गया। क्यू का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके लिए प्लस, जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए माइनस। कैलकुलेशन आपको आता है, पहले 10 को लिखना फिर पावर को माइनस, यस। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन बोला है अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन गिवन एटम। एटम आपको दिया है बच्चों, कौन कौन सा एटम है, देखिए यहां पर दिया है 2 हीलियम 4, ये आपको दिया है। ठीक है, 2 हीलियम 4 आपको दिया है। आपको दिया है नाइट्रोजन 714। ठीक है बच्चों, और आपको दिया है यहाँ पर यूरेनियम 92 235, ये ऐसा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में कि ऐसे आप निकालिए कितने चार्ज हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये जो शुरू वाला चीज होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। सेम इसके लिए भी नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम इसके लिए भी नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आपको पता है बच्चों, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। कितने बच्चों यहाँ पर 2, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। कितना है बच्चों 7, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। कितना है बच्चों आपका 92, ये ऐसा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास नंबर, वो हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वो केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा, वो फिजिक्स में नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ उसको। फिजिक्स में जो चीज है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए हमको फिजिक्स में सिर्फ यही पढ़ना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब बच्चों आपको पता है Q इक्वल टू कितना होता है आपका, NE, ये ऐसा।
ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस लगाने की जरूरत आपको नहीं है। प्लस माइनस कहाँ पे लगाया जाता है, जो चार्ज कैरी चार्ज रिमूव रहता है ना, वहां पे लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो n कितना है आपका 2 और e कितना होता है बच्चों 1.6 पावर माइनस 19, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 3.2 पावर माइनस 19 कूलम। इसके लिए कितना होगा बच्चों 7e हो जाएगा इसके लिए, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। पहले आपने 2 का किया था, 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 का कितना हो जाएगा 42, कैरी कितना होगा 1, 7 1 जा कितना होगा 7, ये ऐसा बच्चों। ठीक है, अब इसमें आप 92 का मल्टीप्लाई कीजिएगा वहां पर। चलिए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। आपको मास नंबर फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, तो उसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों। तो अब अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों कूलम्स लॉ। ठीक है, अगला का टॉपिक सब कहता है बच्चों कूलम्स लॉ। कूलम्स एक साइंटिस्ट है बच्चों। कूलम्स लॉ, ये एक साइंटिस्ट है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था अबाउट अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स, ठीक है बच्चों। चार्जेस में कौन कौन से फोर्स लगते हैं आपको पता है, एक होता है आपका अट्रैक्शन, एक क्या होता है आपका रिपल्सन। ठीक है बच्चों, एक आपको होता है आपका अट्रैक्शन, एक क्या होता है आपका रिपल्सन। इस बारे में आप देख लीजिएगा जो भी हो। चलिए, रिपल्सन, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में इन्होंने कॉन्सेप्ट आपका दिया था, और क्या कॉन्सेप्ट है देखिए। उन्होंने क्या किया बच्चों, एक चार्ज लिया Q1 और एक चार्ज लिया आपका Q2, ये ऐसा। ठीक है, चार्ज बच्चों बहुत ही छोटा होता है, ये ऐसा। ठीक है, ये हो गया बच्चों उनके बीच का डिस्टेंस, ये ऐसा। ठीक है बच्चों, ये चार्ज क्या करेगा इसके ऊपर। अच्छा, ये हो गया बच्चों इसका लाइन ज्वाइनिंग, दोनों चार्ज को ज्वाइन कर दीजिए आप, ये ऐसा। ठीक है बच्चों, अब क्या किया उन्होंने ये बताया, क्या बताया भाई, ये चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ये बता, आपको भी पता है भाई कि दो चार्जेस आपस में क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ये चार्ज भी इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। बच्चों दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, यस यस। ठीक है, अब बच्चों फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स रिपल्सन भी हो सकता है। इस कारण इस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका नाम होता है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा चार्जेस के ऊपर। मैंने आपको बताया था दो अपोजिट है तो अट्रैक्शन करेंगे, दो अपोजिट है तो क्या, रिपल्सन। या सिंपल भाषा में बोला जाए तो दो सेम चार्जेस है तो रिपल्सन, दो अपोजिट है तो अट्रैक्शन। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो फोर्स है, ठीक, कूलम ने ये बताया कि ये जो फोर्स है बच्चों चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब कैसे बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देखो बच्चों, ठीक है, यदि ये चार्ज बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, यदि ये चार्ज बहुत ही छोटा होगा तो फोर्स उसमें कम लगाएगा, चार्ज बड़ा होगा तो फोर्स ज्यादा लगाएगा। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। कौन सा चार्ज के, पहले के, वो भी तो बचा है ना। सेम कहानी उसके लिए भी, यदि ये चार्ज यदि छोटा होगा तो इस पे कम फोर्स लगाएगा, और ये चार्ज यदि बड़ा होगा तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये ऐसा। ठीक है, और तीसरा बच्चों डिस्टेंस का बताओ बच्चों। यदि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत दूर रखे हो चार्ज को,
तो फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा, पर डिस्टेंस ज्यादा हो गया। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैग्नेट ले लो आप। ठीक है, एक मैग्नेट ले लो, एक आयरन ले लो, और मैग्नेट और आयरन को बहुत दूर रख दो, क्या अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। ठीक है, डिस्टेंस को ज्यादा रखेंगे तो फोर्स नहीं लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा रखोगे फोर्स कम हो जाएगा। उल्टा तो पास ले आओ, पास लाओगे तो फोर्स लगेगा, डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स, ये ऐसे उल्टा लिख दिया ना, डिस्टेंस को कम करेंगे तो ये होता है बच्चों। ठीक है, जब डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स नहीं लग पाएगा। ठीक है, जब डिस्टेंस को हम कम करेंगे तो फोर्स ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों। और बच्चों एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, बता रहा हूं मैं, इतना तो कॉमन है बच्चों। क्या कॉमन है? इतना कि एक को बढ़ाएंगे दूसरा कम होगा। ठीक है, तो इसको उल्टा लिखते हैं हम लोग, ये देखो उल्टा ऐसा लिखा जाता है इसको। इसमें क्या रहा था, चार्ज ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, सीधा लिखते हैं इसको, चार्ज ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, बट यहाँ पे उल्टा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम है, उसको उल्टा इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स इसको। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये बच्चों कि ऐसा तभी होता है, ठीक है, जब डिस्टेंस की स्क्वायर को मैं करूंगा तब। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस को एक बार करूंगा तो फोर्स कम होगा, नहीं। ठीक है, डिस्टेंस को एक बार नहीं, डिस्टेंस की स्क्वायर करेंगे तब ये पॉसिबल है, और वैसे डिस्टेंस के स्क्वायर करेंगे तब। यहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, चार्ज को बस एक बार, स्क्वायर की जरूरत नहीं है, स्क्वायर की फिर क्यूब की फिर फोर्थ की ना, जरूरत नहीं है, बस पावर एक बार होना चाहिए, बस इधर सेम इसका वही प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिस्टेंस की प्रॉपर्टी नहीं है, डिस्टेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि हाँ भाई इसको एक बार नहीं, इसको आप स्क्वायर बार खेलोगे, दो बार खेलोगे आप, तो ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। बच्चों आपको पता है प्रोपोर्शनल लगाने से कांस्टेंट लगता है, ये ऐसा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर से बता रहा हूं बच्चों, हमको पता है ये चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा होगा, उसको सीधा लिखा जाता है ऐसा, चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, बट कितना ज्यादा, तो स्क्वायर टर्म ज्यादा, तब वैसा होगा, और नहीं होगा। ठीक बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, ये जो k का जो वैल्यू होता है ना बच्चों, इस k का वैल्यू होता है 9 इंटू पावर 9, किसके लिए, या तो एयर के लिए या तो वैक्यूम के लिए। हमको और कोई मीडियम नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस हमको जो भी कैलकुलेशन करना है एयर और वैक्यूम के लिए करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये होता है बच्चों को कूलम्ब्स सबका लॉ। ठीक है, अब इसके लॉ का हम लोग लिखते हैं बच्चों, क्या होता है लॉ, इसको लिखते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों आपको पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर मतलब फोर्स का एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, देखो बच्चों यदि ये पॉजिटिव है ना, यदि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, हो गया। दो पॉजिटिव में क्या होता है बच्चों, रिपल्सन, ये इसको रिपल करेगा और ये इसको रिपल करेगा, ये ऐसा। ठीक है, दो नेगेटिव है तो भी क्या करेगा, वो रिपल करेगा। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अब अट्रैक्शन होगा भाई। ठीक है, अब ये वाला इस पर इधर फोर्स लगाएगा, अब देखो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया है ना। ठीक है, अब ये भी नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये देखो ऐसा फोर्स का डायरेक्शन अपने आप क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक होता है अट्रैक्शन फोर्स, एक होता है रिपल्सन। अट्रैक्शन तभी होगा जब चार्जेस आपके अपोजिट में होंगे।
ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, याद रखना, ठीक है। रिपल्सन फोर्स में दूर जाता है, अट्रैक्शन फोर्स में पास, यहाँ पर लिख रहा हूं, ठीक है। रिपल्सन ऐसा लगता है जैसे कि दूर जा रहा है, और अट्रैक्शन ऐसा लगता है जैसे कि पास आ रहा है, ऐसा लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए हो गया। अब इसका स्टेटमेंट आप लिखेंगे बच्चों, दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, कुछ भी फोर्स हो सकता है बच्चों, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, किसके डायरेक्टली, पहले चार्ज दूसरे चार्ज, और पहला चार्ज दूसरे चार्ज यहां किस फॉर्म पे है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ दी टू चार्जेस, ये ऐसा, force is directly proportional to product of the two charges and inversely proportional to किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, देखो किसके इनवर्सली है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये ऐसा आपका लिखा जाता है इसका स्टेटमेंट, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यस। ठीक है बच्चों, फोर्स की यूनिट तो सबको पता है कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चलिए बच्चों, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसके एक दो क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए इसके एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों। इसी क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन में बोला है कि टू चार्जेस of 5 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed at a distance of 5 centimeter, ठीक है। कैलकुलेट दी फोर्स बिटवीन देम, फोर्स बिटवीन देम, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो क्या बोला है, एक चार्ज यहां पर है और एक चार्ज आपका यहां पर है, इसको बोल दिया है Q1, इसको बोल दिया है Q2। कितना बोला है बच्चों, 5 माइक्रोकूलम, और यहाँ कितना बोला है, 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, या ऐसा, ठीक बच्चों। पहले यहाँ पे लिखिए बच्चों, माइक्रो मतलब होता है -6, याद रखना, ठीक है। जैसे किलो क्या होता है, किलो पावर 3 होता है, ठीक है। Q2 4, तो 4 -6, ठीक है बच्चों। चलिए, दोनों पॉजिटिव है बच्चों, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, या ऐसा, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर,
तो के कितना होता है बच्चों 9 पावर 9। चार्जेस कितना है बच्चों पहले 5 को लिखेंगे आप फिर 4 को लिखेंगे आप। डिस्टेंस कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर इसको मीटर में रखेंगे ठीक है। तो 5 इंटू पावर -2 स्क्वायर यस ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है स्क्वायर। तो अब कितना जाएगा बच्चों ये f इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों ये 9 5 जब 45 और 45 इंटू 4 ठीक। पहले सिंपल इसको लिख लीजिए आप। मैंने बताया था 10 कैसे लिखा जाता है 9 -6 यस ठीक है बच्चों। तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 लिख लो इसको 10 टू द पावर -2 स्क्वायर ऐसे लिखते हैं बच्चों 2 बार लिखा जाता है ठीक है। तो पहले 10 लिखो दोनों पावर पे लिखो यस ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली क्या करना इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 इंटू 2 4 सीधा ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 बार रहेगा तो 3 बार लिखोगे आप तो 3 बार मत लिखो 3 इंटू 2 6 कर दो इसको ठीक है। चलिए तो अब कितना हो जाएगा तो f इज इक्वल टू ये 5 कैंसिल 9 4 जा 36/5 कितना होगा बच्चों ये -3 ये कितना होगा बच्चों ये -4 हो जाएगा ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यस 10 के साथ ही लिखना बच्चों ठीक है। यहां भी 10 के साथ है 10 के साथ ही लिखना ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका ये आपको हो जाएगा 36/5 10 टू द पावर -1 36/5 यस ठीक है। इसको चाहोगे तो 10 नीचे ले आओ 1/10 कर दो इसको 1/10 यस ठीक है। ये तो यही तक आप छोड़ सकते हो ठीक है ठीक यही तक चाहोगे तो आप छोड़ सकते हो ऐसा नहीं है। 5 7 जा कितना होता है बच्चों 35 कैरी 2 आएगा ये ऐसा भी आप लिख सकते हो बच्चों ठीक है। चलिए फोर्स की यूनिट न्यूटन ठीक है बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं लिखा नहीं रहा हूं अगला क्वेश्चन एक को माइनस से लेते हैं हम ठीक है। चलिए तो माइनस लेंगे तो माइनस लगा दो बच्चों तो फोर्स नेगेटिव आएगा। अब आपको पता है भाई फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। पिछले बार फोर्स पॉजिटिव आ रहा था अब फोर्स नेगेटिव आ गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है। इस बार फोर्स कैसा लगेगा बच्चों ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर ऐसा खींचेगा इस फोर्स ऐसा लगेगा ऐसा आपको बताया था मैं याद कीजिए ऐसा फोर्स लगेगा। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा ऐसा करके ठीक है। यदि मैं लाइन बना दूं यहां पर तो पॉजिटिव और नेगेटिव को खींचेगा नेगेटिव वाला पॉजिटिव खींचेगा। पिछले बार फोर्स ऐसा बन रहा था अब फोर्स ऐसा बन रहा है। पिछले बार दूर जा रहा था पास आ रहा है माइनस ये तो दिखाता है माइनस क्या दिखाता है माइनस ये दिखा रहा है कि इस बार पास आ रहे हैं। पिछले बार दूर जा रहे थे अब पास आ रहे हैं माइनस सिर्फ ये दिखा रहा है। माइनस का रोल वहां पर सिर्फ ये है डायरेक्शन फोर्स वेक्टर होती है। पिछले बार फोर्स का डायरेक्शन क्या था दूर जाना अब फोर्स का डायरेक्शन क्या है पास आना ठीक है ठीक है बच्चों।
चलिए बढ़ते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। जैसे बच्चों दो नेगेटिव रहा तो भी सेम आंसर आएगा। मान लो दो नेगेटिव चार्ज है, -5 कूलम -4 कूलम, तो नेगेटिव बच्चों रिपल्सन होगा, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, वैसे आएगा जो पॉजिटिव में आया था, ठीक है। पॉजिटिव में ऐसे ही बना था, रिपल कर रहे थे, आपस में दूर जा रहे थे, ठीक है। तो कई बार बच्चों क्या होता है पता है, आपकी बुक में क्या लिखता है वो, देखो आपकी बुक में क्या लिखेगा पता है, रिलेशन तो यही यूज करेगा। कौन सा रिलेशन? यही रिलेशन आपका यूज करेगा, ये वाला, ठीक है, हो गया। चार्ज को हमेशा पॉजिटिव मानता है। मान लो बच्चे दो मैं चार्ज ले रहा हूं ऐसा करके, Q1 कितना लिया था मैं 5 और Q2 कितना लिया था मैं 4, और एक बार मैंने Q1 कितना लिया था 5, फिर मैंने कितना लिया था -4। बच्चों दोनों में आंसर तो सेम आया था, ठीक है, हो गया। तो क्या करता है वो, चार्ज को हमेशा पॉजिटिव रखता है, ठीक है, ये ऐसा 5 × 4 -6 कैलकुलेशन मत करो, आपको पता है कैलकुलेशन, ठीक है। डिस्टेंस आपको पता था, मैं नहीं लिख रहा हूं मैं, ये ऐसा पहले केस के लिए। दूसरे केस के लिए भी फोर्स को, चार्ज को पॉजिटिव रखेगा। देखिए हमने नेगेटिव रखा तो उस टाइम याद कीजिए, आपको बुक वाला क्या करेगा, उसको पॉजिटिव रखेगा। ये ऐसा, ये आपका बुक का कैलकुलेशन गलत नहीं है और सही है, मैं डिस्टेंस को नहीं रखा हूं, आपको पता है डिस्टेंस कितना था, दोनों में पॉजिटिव रखता है। अब यहां पे लिखता है बच्चों रिपल्सिव, ये लिखता है वो, और यहां पे लिख देता है वो अट्रैक्टिव, यस, तो यहां पर आंसर पॉजिटिव आता है रिपल्सिव लिख देता है, और यहां आंसर नेगेटिव आता है तो अट्रैक्टिव लिख देता है, यस, ठीक है। मैं वो नेगेटिव को यहां से गायब कर देता है, ऐसा करके नेगेटिव गायब करके यहां पे वो अट्रैक्टिव लिख देते हैं, यस, ताकि बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, माइनस प्लस में, ठीक है, कहां पे हम प्लस रखे कहां पे हम माइनस रखे, कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों बार चार्जेस को प्लस पे ही रखो, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए भाई कि अट्रैक्शन फोर्स कहां होता है, रिपल्सन फोर्स कहां होता है। इसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है तो यहाँ पे अट्रैक्शन लिख दो, इसमें रिपल्सन फोर्स होता है तो यहाँ पे रिपल्सन लिख दो, ठीक है। यदि मान लो Q1 = -5 कूलम है और Q2 -4 है, तो भी आंसर उतना ही आएगा, आपको पता है, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाता है, माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस, वो भी कितना आएगा आपका, रिपल्सिव ही आएगा, ये ऐसा। माइनस प्लस कभी रखना भी मत, ठीक है, बस अब याद रख लो भाई कि यहाँ पे प्लस प्लस रिपल्सन, माइनस माइनस रिपल्सन, बस चार्ज को रखो रिपल्सन लिख दो, प्लस माइनस अट्रैक्शन, चार्ज को रखो बस ऐसा, और यहाँ पे अट्रैक्शन लिख दो, ये ऐसा, ठीक है। क्योंकि फोर्स ना कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, उसका एक डायरेक्शन होता है, इसी कारण से, ठीक है। जिसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, आप चार्ज को हमेशा क्या रखना, पॉजिटिव रखना, ठीक है। बस आपको वो पता होना चाहिए बच्चों, वो यदि पता नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों हो सकता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ना मिले, बोर्ड के बच्चे चाहोगे तो उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन पढ़ लो यार, ठीक है, नॉलेज कभी खराब नहीं जाता। जो ऑब्जेक्टिव के बच्चे उनके लिए तो पढ़ाना ही पड़ेगा इसको, जो ऑब्जेक्टिव बच्चे हैं तो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। 9th इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 11th और 10th प्रोपोर्शनल टू 12th। जो 9th में पढ़े वो 11th में पढ़ोगे आप, जो 10th में पढ़ोगे उसको 12th में, पूरा नहीं पढ़ोगे, कुछ कम पढ़ोगे, पूरा 12th तो आपको पढ़ाऊंगा नहीं मैं, लेकिन उतना पढ़ाऊंगा कि 12th में आपको क्लियर हो जाए चीजें, ताकि आप क्लास 12th में जाओ तो आपको नया चीज सुनने को ना मिले, ऐसा आपको लगे, ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे अगले क्लास में। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।